जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। कल से जो है बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट आने के बाद बहुत सारा कमेंट प्राप्त हो रहा था। मैंने आपको बताया था, चूंकि मैं बाहर हूं इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन 2 कमेंट ऐसे मिले जिसके बाद मैं जो है वीडियो बनाने के लिए विवश हो गया। और ये वीडियो में जो है मैं बात करने वाला हूँ, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो सफल हो गए उनके बारे में, जिनका रह गया है उनके बारे में भी बात करेंगे। स्पेशली बात करेंगे जो सीटें खाली रह गई हैं और खाली सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए, इसका पूरा प्रयास करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले उन सभी अभ्यर्थियों को जो है शुभकामनाएं जिनका सिलेक्शन हो गया। जिनका नहीं हुआ है उसमें से मुझे सुबह सुबह देखिए 2 कमेंट प्राप्त हुआ जिसकी मैं बात कर रहा था। वैसे तो मुझे बहुत सारा कमेंट मिला है, जैसे कि बहुत से अभ्यर्थियों ने थैंक्स बोला। आपको पता होगा कि पूरा यूट्यूब पर हर जगह कहा जा रहा था कि अदर स्टेट महिला का जो है यूआर फीमेल में नहीं बनेगा। मैं पहले दिन से लेकर कल तक मैंने यही कहा था कि यूआर फीमेल में ही बनेगा। उसको लेकर बहुत सारा प्रमाण दिखाया था। बहुत सारा कमेंट नेगेटिव भी मिल रहा था, बहुत सारा पॉजिटिव कमेंट भी मिल रहा था, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि भाई मेरा काम है आपको सही जानकारी देना, और वो मैंने आपको पहले दिन से लेकर कल तक दिया है। अब अगर आप बात कीजिएगा कट ऑफ का, तो देखिए हमने जितना भी कट ऑफ बताया हो, जितना भी पीआरटी में देखिए 77 to 79 बताया था। अब इसका कहा गया 81 पर। तो हमने आपको ये कहा था कि देखिए सीटें जो है लगभग 2500 कम है, तो 1-2 अंक ऊपर नीचे हो सकता है। तो भाई 79 बताया, 81 हुआ है, तो उसका मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। 81 एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, मतलब उम्मीद कर सकते हैं 1-2 अंक ऊपर नीचे हो सकता है। फीमेल का 70 के आसपास बताया था, बिल्कुल 70 ही कट ऑफ गया है। तो उसमें भी यानी पीआरटी का जो कट ऑफ बताया है उतना ही रहा है। सब एक जो गलती हुई या यूँ कहिए जो सीटें कम हुई उसका असर देखने को मिला, वो है मैथ्स एंड साइंस का। मैंने मैथ्स एंड साइंस का बताया था लगभग 84 के अराउंड। हालांकि जब सीटें कम हुई तो मैंने बोला था 2-3 अंक ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर ही होगा नीचे नहीं होगा। लेकिन इसमें जो है 5 से 7 अंक ऊपर चला गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए सीटें का जो लगभग 500 सीटें कम हुई ना, उसका असर यहाँ पर देखने को मिला। और लगभग जो है मैथ साइंस में जो है 92 तक कट ऑफ चला गया। इसके अलावा हमने जो भी कट ऑफ बताया था आपका, अगर संस्कृत का हो, इंग्लिश का हो, ये सारे कट ऑफ बिल्कुल सही थे, वो आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं कट ऑफ के बारे में बात नहीं करूंगा। देखिए 2 कमेंट मेरे को मिला। एक तो ये कैलाश सिंह का कि पता नहीं भाई मूड बहुत ख़राब हो गया, रोना आ रहा है। ये सुबह सुबह मेरे को मैसेज मिला, और इनका जो पीआरटी में 81 अंक था। अब देखिए कट ऑफ जो है 81 गया है, लेकिन इनका शायद डेट ऑफ बर्थ या फिर लैंग्वेज के पेपर की वजह से जो है सिलेक्शन नहीं हुआ। दूसरा एक मिला शैलेश सिंह का कि मेरा 90 मार्क्स था मैथ्स एंड साइंस में, बट नहीं हुआ, बैड लक, कोई बात नहीं है, फिर लड़ेंगे। तो इनका मैसेज थोड़ा पॉजिटिव भी था कि भाई ने बोला कि कोई बात नहीं है, फिर से हम करेंगे। और ये भाई तो दोनों के लिए दुख लग रहा था। और मतलब देखो भाई, क्रेडिट लेना बहुत आसान है, लेकिन लिटरली अब देखिए यहाँ पर मैंने थंबनेल में भी लिखा हुआ है कि 29 अंक पर शिक्षक और 81 अंक पर फेल। अब देखिए यहाँ पर बहुत से लोग जो है ना अब नेगेटिव कमेंट भी करेंगे कि भाई आप आरक्षण का खिलाफ बोल रहे हो ऐसा। भाई मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूँ। एससी वर्ग का अगर 39 पर सिलेक्शन हुआ है, मुझे उससे दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत है इस सिस्टम से, जहाँ पर देखिए सीटें भाई खाली रह गई हैं। 19,842 सीटों में से रिजल्ट है 18,641, यानी लगभग 800 अभ्यर्थियों का जो है हक मार लिया गया है। मुझे इस सिस्टम से प्रॉब्लम है कि 81 अंक होते हुए भी अब मतलब कि ये जो अभ्यर्थी है, इसको मैं जानता नहीं हूँ, पर्सनली नहीं जानता, बस ये यूट्यूब पर इन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और कमेंट वगैरह करते रहते हैं, तो बस इतना ही जानता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये मेरे रिश्तेदार हैं शैलेश सिंह या कैलाश सिंह। मुझे भाई ना आरक्षण से प्रॉब्लम है, ना किसी कैटेगरी से। मुझे प्रॉब्लम है इस सिस्टम से, जहाँ पर सीटें खाली होते हुए भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और अभी देखिए आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और मैं लिख के देता हूँ, कुछ अभ्यर्थियों को मैं पर्सनली जानता हूँ जिनका सिलेक्शन हो गया है, लेकिन उनके सीटेट में मार्क्स कम है, तो उनको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो है बहुत से अभ्यर्थी ज्वाइन भी नहीं करते हैं। 5% के आसपास जो अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करते हैं किसी कारणवश, या तो उनका कोई और जॉब लग जाता है या किसी और कारणवश जो है ज्वाइन नहीं करते। तो अब ये सब जो सीटें खाली रह जाएंगी, तो कहीं ना कहीं इस पर जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए। इसकी मांग मैं अब रोज़ाना जो है अपनी वीडियो में ज़रूर करने वाला हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो सीटें खाली रहती हैं उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दी जाए। अब सभी का तो सिलेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन खासकर जो ये डेट ऑफ बर्थ या 1 या 2 अंक से अभ्यर्थी रह गए हैं, इनके लिए मैं मांग जरूर करूंगा। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि उन सभी चैनल वाले जो भी आप जहां से भी पढ़ाई करते हैं भाई, उनसे ज़रूर कहिएगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की ज़रूर मांग करें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो सीटें खाली रह गई
आपने टीआरई 1 और 2 में देखा होगा कि टीआरई 1 और 2 में क्या हुआ, सीटें बहुत सारी खाली रह गई, 10 से 15 हज़ार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में खाली हुआ और उन पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया। लेकिन इस बार ये खेल नहीं होने देना है हमको, जो ये जो खाली सीटें हैं ना, इस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट लेना ही है। बाकी अगर बात करें भाई जिसका सिलेक्शन हो गया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन आपका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मेन काम अब आपका शुरू हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। स्पेशली मैं कहूँगा अदर स्टेट वालों का, क्योंकि अदर स्टेट वाले बहुत से फर्जी पकड़े गए हैं टीआरई 1 और 2 में, तो इनका डॉक्यूमेंट का जांच जो है होने वाला है अच्छे से। तो आप सारा डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए। अब आप पूछिएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से शुरू होगा, तो पहले टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही आपका, यानी लगभग आप मान कर चलिए 2 हफ्ते का आपके पास जो है समय है, और उसके बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू किया जाएगा। बाकी अगर हम बात करें टीजीटी पीजीटी का कट ऑफ वगैरह के बारे में, तो उस पर भी हम आगे चल कर चर्चा करेंगे, एक एक करके उन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। और पीआरटी और 6 to 8 का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर भी बात करेंगे। और एक बार फिर से मैं स्पष्ट कर देता हूँ भाई, मुझे 39 अंक वालों से दिक्कत नहीं है, मुझे बस दिक्कत है भाई कि ऐसे योग्य अभ्यर्थी जो है आउट हो जाते हैं और सीटें खाली रह जाती हैं। जो आपने रोस्टर देखा होगा, रोस्टर में भी जो है कैसे रोस्टर बनाया गया उस पर भी कुछ स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, तो उसको भी क्लियर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा कमेंट भाई प्राप्त हो रहा है अभ्यर्थियों का। और लिटरली आप भी जब होंगे ना, जब आपका इतना मतलब कि 81 अंक होते हुए भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा और आपके आसपास जो है 40 अंक पर सिलेक्शन हो जाएगा, तो भाई बुरा लगता है। और ये आरक्षण की बात नहीं है, ये सिस्टम की बात है। और ये सिस्टम है जहाँ पर सीटें खाली रहती हैं लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है। तो फिर से मैं कहता हूँ कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात करेंगे, और आप लोग जो है टीआरई 4 की भी तैयारी करते रहिए। टीआरई 4 की भी जो वैकेंसी है लगभग 1 लाख से ऊपर ही आएगी और जल्द ही आएगी। तो टीआरई 4 की तैयारी करते रहिए, और जिनका सिलेक्शन हो गया भाई आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी करिए। और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा किस किस का सिलेक्शन हो गया है। बहुत से अभ्यर्थियों का कमेंट प्राप्त हुआ, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को, देखो भाई क्रेडिट नहीं चाहिए, लेकिन मैं बस इतना ज़रूर कहता हूँ कि भाई अभी जो है आपका काम जो है आधा पूरा हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप तैयार रहिए, और इससे जुड़ी जो भी जानकारी है वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद।